ये कहानी है एक पुराने गांव संदूरापुर की, जहां मिट्टी से बने घर और खेतों में सोना उगता था। असी गांव में रहता था अर्जुन, एक गरीब मगर नेक नौजवान जिसकी दुनिया बस उसकी बूढ़ी नानी सीता देवी थी। काश मैं अपनी दादी माँ को अच्छा घर दे सकूं, कुछ ऐसा जो उनका सारा दुख धो दे। बेटा, तुम ही मेरी दुनिया हो। तुम्हारी नेकी ही मेरा फख्र है। मनाहर चाचा गांव के चबूतरे पर बैठे बच्चों को कहानी सुना रहे थे और अर्जुन खामोशी से सुनता रहा। जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर है, कोई आम घर नहीं, खजाने वाला। मगर वहां सिर्फ वही जा सकता है जिसका दिल सच्चा हो। मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। अर्जुन अगली सुबह जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ता कांटों, सायों और परिंदों की आवाजों से भरा हुआ था। अचानक अर्जुन को एक आवाज आई। अर्जुन ने ऊपर दरख्त की तरफ देखा तो वहां एक खूबसूरत चिड़िया बैठी हुई थी। अर्जुन घबराकर रख गया। चिड़िया उड़कर अर्जुन के पास आई और नीचे जमीन पर उसके सामने बैठ गई और बोली, अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो। खजाने वाले घर का राज सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम बोल सकती हो, तुम कौन हो? अभी वक्त नहीं आया कि सब बताओ, वापस चले जाओ। तुम तैयार नहीं हो। अर्जुन डर गया और वापस पलट आया, दिल में अफसोस और सवाल लिए हुए। बाद अर्जुन बाजार में घूम रहा था कि उसे मनवाहर चाचा नजर आए। अर्जुन उनके पास गया और उन्हें सब बात बताई। अर्जुन, तुम्हें दोबारा जंगल जाना चाहिए। तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन अर्जुन बहुत डर गया था। वो जंगल जाने की बजाय वापस घर आ गया। बैठी हुई थी कि अर्जुन घर आया और नानी माँ के पास बैठ गया। उसके चेहरे पर उदासी थी। नानी माँ, मैं बहुत कमजोर हूँ और डरपोक भी। खजाने तक नहीं पहुँच सका। कमजोर वो होता है जो दोबारा कोशिश न करे। तुम दोबारा जंगल जाओ और हार न मानो। अर्जुन की दादी ने उसे जाते वक्त एक थैला दिया जिसमें खाने का कुछ सामान था। अर्जुन वो थैला लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल सुनसान था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो बेहद उदास बैठा था। अर्जुन उसके पास गया और पूछा, बाबा, आपको क्या हुआ है? बेटा, मेरा कोई नहीं और मैं बहुत बीमार हूँ। कई दिनों से भूखा हूँ। अगर कुछ खाने को दे दो। अर्जुन को उस पर बहुत रहम आया और उसने अपना बैग खोलकर खाना निकाला और बाबा को दे दिया। बाबा ने पेट भरकर खाना खाया और बोला, तुमने मेरी मदद की है, तुम्हें तुम्हारे रहम का सिला जरूर मिलेगा। अपना सफर दोबारा शुरू करता है। चलते चलते अर्जुन उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे चिड़िया मिली थी। चिड़िया उड़कर उसके पास आती है। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम एक नेक और रहम दिल इंसान हो। मैं तुम्हें खजाने का पता जरूर बताऊंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? क्या मुझे कोई खतरा तो नहीं? खतरा हो सकता है, लेकिन तुम जैसा बहादुर और नेक दिल इंसान उससे घबराता नहीं। तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। सच्चाई भी, राज भी और खजाने का रास्ता भी। चिड़िया की बातों में छुपा हुआ राज, उसकी आंखों में चमकता आत्माद और उसकी आवाज में छिपा हुआ दर्द, ये सब कुछ अर्जुन के दिल को छू गया। वो लम्हा भर को रखा और फिर खामोशी से चिड़िया के साथ चल पड़ा। उसे मालूम था आगे कुछ अनोखा होने वाला है और चिड़िया मुसलसल चलते रहते हैं। चिड़िया रास्ता दिखाती जाती है और अर्जुन इसके पीछे पीछे बढ़ता है। चलते चलते रात हो जाती है। जंगल अब सुनसान और खौफनाक लगने लगा है, लेकिन दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। आखिरकार अर्जुन थक कर रख जाता है। अब मुझसे और नहीं चला जाता। हमें ये रात यहीं गुजारनी चाहिए। सुबह होने पर सफर दोबारा शुरू करेंगे। मैं भी बहुत थक गई हूँ। हाँ, सुबह हम दोबारा चलेंगे। अर्जुन लकड़ियां जमा करता है और आग जलाता है।
वो और चिड़िया आग के करीब बैठ जाते हैं। आग की गर्मी में थोड़ी राहत महसूस होती है। अर्जुन चिड़िया की तरफ देखकर सवाल करता है, आखिर तुम बोल कैसे लेती हो? तुम कौन हो? क्या तुम मुझे अपना राज बताओगी? और ये भी कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? अभी वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। वो दोनों यही बातें कर रहे थे कि अचानक आसमान पर बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की चमक और गरज ने फजा को मजीद खौफनाक बना दिया। अर्जुन परेशान होकर इधर उधर देखता है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमें कहीं पनाह लेनी होगी। अर्जुन और चिड़िया बारिश में भीगते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूर एक झोंपड़ी नजर आती है। वो दोनों फौरन उस झोंपड़ी की तरफ चल पड़ते हैं ताकि बारिश से बच सके। और चिड़िया बारिश से बचने के लिए जल्दी से झोंपड़ी के अंदर चली गई। अंदर नीम अंधेरा था। एक कोने में लकड़ी का चौराहा सलग रहा था और उसके पास एक छोटी सी लड़की चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर हैरत थी, लेकिन डर नहीं था। कौन हो तुम लोग? बारिश से बचने आए हो ना? हाँ, बारिश बहुत तेज हो गई थी। हमने तुम्हारी झोंपड़ी देखी तो बस अंदर आ गए। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो हम फौरन चले जाते हैं। नहीं, बुरा नहीं लगा। बारिश में भीगने से बेहतर है कि यहाँ बैठो। ये जगह छोटी है लेकिन खुश्क है। तुम यहाँ अकेली हो, इतनी छोटी हो, कोई साथ नहीं था। हाँ, अकेली हूँ। मेरा नाम चांदपरी है। माँ बाप बहुत पहले चले गए। अब लकड़ियाँ काट कर गुजारा करती हूँ। ये झोंपड़ी मेरा घर है। हमें अफसोस है सुनकर, तुम बहुत बहादुर लगती हो। बहादुरी की बात नहीं, जीना आ जाए तो सब सहना पड़ता है। हम एक खजाने की तलाश में निकले हैं, लेकिन लगता है ये झोंपड़ी खजाने से कम नहीं। खजाना? जंगल में खजाने ढूंढ रहे हो? हाँ, हमें कुछ इशारे मिले थे, लेकिन बारिश ने रोक दिया। शायद किस्मत ने हमें पहले तुमसे मिलवाना था। बारिश बरस रही थी, लेकिन अब झोंपड़ी में खामोशी नहीं, बातें हो रही थी। जानपरी, जो बरसों से अकेली थी, आज पहली बार अजनबियों से बात कर रही थी। और इन अजनबियों को इस छोटी सी झोंपड़ी में एक नया रिश्ता मिल रहा था। बारिश रुक चुकी थी, फजा साफ थी और सूरज की किरणें दरख्तों से झांक रही थीं। अर्जुन और चिड़िया ने दोबारा अपना सफर शुरू किया। वो जानपरी को शुक्रिया कहकर जंगल के कठिन रास्तों पर चल निकले। कई घंटे गुजरने के बाद वो एक सुनसान और पुरानी गार के सामने पहुंचे। यही वो गार है अर्जुन, जिसके अंदर खजाना छिपा हुआ है। लेकिन अंदर जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ चिड़िया, मैं जरूर तुम्हारा काम करूंगा। बस बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? चिड़िया ने अर्जुन को अपनी हकीकत बताई। वो एक जमाने में एक खूबसूरत लड़की थी। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां चुनने गई तो एक जालिम चड़ैल ने उसे जादू से चिड़िया बना दिया। मुझे सिर्फ एक रहम दिल इंसान ही दोबारा इंसान बना सकता है, और तुम अर्जुन वाकई एक नेक दिल इंसान हो। मुझे क्या करना होगा चिड़िया? इस पत्थर को तोड़ दो। जैसे ही ये पत्थर टूटेगा मैं दोबारा इंसान बन जाऊंगी। अर्जुन ने एक पुराना हथौड़ा उठाया और जोर से पत्थर पर वार किया। अचानक एक रोशन चमकदार रोशनी फैली और चिड़िया एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। अर्जुन, तुम वाकई एक नेक दिल इंसान हो। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम वाशाली है। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर दोनों गार के अंदर दाखिल हुए। अंदर जाकर एक कमरा आया जो खजाने से भरा हुआ था। सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, ये सब तुम्हारी इसी नेकी का सिला है अर्जुन, जो तुमने रास्ते में उस बूढ़े शख्स पर की।
और मुझ पर भी। तुमने बगैर किसी लालच के मदद की और यही इंसानियत की असल पहचान है। अर्जुन के चेहरे पर खुशी की एक रोशन लहर दौड़ जाती है। वो मुस्कुराकर वाशाली की तरफ देखता है, जैसे दिल ही दिल में उसकी बातों को तस्लीम कर रहा हो। उसकी आंखों में फख्र, मोहब्बत और शुक्रगुजारी चमकने लगती है। अर्जुन ने सिर्फ एक ही संदूक उठाया और खामोशी से गार से बाहर निकल आया। बी, तुम्हें वापस जाना चाहिए। अगर कभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो उस दरख्त के पास वापस आ जाना जहां हम पहली बार मिले थे। अर्जुन खजाने के संदूक के साथ अपने गांव वापस आया। गांव वाले उसे देखकर खुशी से झूम उठे। उसने अपनी नानी के लिए एक खूबसूरत नया घर खरीदा। सोफे पर बैठा खामोशी से किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इतने में नानी आकर उसके पास बैठ गईं। अर्जुन, मेरे बच्चे, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मगर अर्जुन का दिल अभी भी वाशाली के ख्यालों में खोया हुआ था। कई दिन गुजर गए पर वो उसे भुला न सका। तुम्हें वापस जाना चाहिए, शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो। मैं जरूर जाऊंगा नानी, मैं जरूर जाऊंगा। ही दिन अर्जुन उस दरख्त के पास आया जहाँ उसकी चिड़िया से पहली मुलाकात हुई थी। वो खामोशी से बैठ गया। कुछ ही देर में एक नर्म सी आवाज गूंजी। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। मैं रोज तुम्हारा इंतजार करती थी अर्जुन। अर्जुन और वाशाली की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दोनों जानपरी के साथ वापस गांव आए। मेरा घर अब मुकम्मल हो गया है। नानी ने अर्जुन और वाशाली की शादी करवा दी। यूं वो सब एक खूबसूरत खानदान बनकर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।